हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू नितिशाज एजुकेशन। एनी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हनी ड्यू, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है, जो इसके जो ऑथर है माइकल मॉर्टरगो, वो क्या कहना चाहते हैं। ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है बहुत इंटरेस्टिंगली इन द मिडल ऑफ द वॉर से, कि भाई दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर है और ये जो वॉर चल रही है इसके बीच में मतलब दो डिफरेंट स्टोरीज है, एक स्टोरी प्रेजेंट की है, एक स्टोरी पास की है। ठीक है, तो जो ऑथर है वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्यूटीफुल मॉरल मैसेज कन्वे किया गया है एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी, वो भी हमें पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो चैप्टर है दैट इज़ कुछ यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम हमारे चैप्टर चालू करें उसके पहले देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत स्पेशल होती है। कुछ इवेंट्स हुए होते हैं उस डेट्स में जो हम कभी नहीं भूल सकते, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी ना, 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी डेट्स होती है। तो एक डेट हमें दी गई है कि अगर ये 5 और डेट्स हमें दी गई है, इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 23 में दिया गया है। क्या है इसकी स्पेशलिटी इस डेट में, वो आपको पेज नंबर 23 में आंसर मिल जाएगा। लेट्स गो विथ अवर चैप्टर दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, जो ऑथर है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ ब्रडपुट। ब्रडपुट एक जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने एक जंक शॉप देखी, एक ऐसी दुकान, एक ऐसी जगह जहाँ पे सब भंगार का सामान मिलता है, वो जगह उन्होंने देखी। अ रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। अब यहाँ पे उन्होंने एक फर्नीचर देखा जो ओक ट्री से बनाया गया था, और ऐसा ही एक फर्नीचर, ऐसा ही एक टेबल उनको लेना था। तो इसीलिए उनकी नज़र यहाँ पे पड़ी। एक्चुअल में क्या था कि उन्होंने सोचा कि मैं नया ले लेता हूँ, लेकिन जब वो सोचने लगे कि अगर मैं नया लूँगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो इसीलिए वो सोच ही रहे थे। और जब जा रहे थे उनकी नज़र एक पड़ी एक जंक शॉप पे, वहाँ पे उनको एक रोल टॉप डेस्क दिख गया। उनको जो चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा ही उनको दिखा, बट इट वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। लेकिन ये जो रोल टॉप डेस्क था वो थोड़ा ख़राब कंडीशन में था। बहुत सारे स्कॉच मार्क्स थे, जल गया था, उसका जो एक लेग है वो क्लमजी हो गया था, टूट गया था। ठीक है, द रोल टॉप इन द सेवरल पीसेस, 1 लाख क्लमजीली मेंडेड, यानी जो नीचे का जो पार्ट होता है, जो फर्नीचर का जो नीचे का पार्ट होता है, जिससे जो रोल टॉप डेस्क जिसमें वो खड़ा होता है, नीचे का जो सपोर्ट है उसमें से एक सपोर्ट टूट गया था। ठीक है, स्कॉच मार्क्स थे, मतलब कहीं ना कहीं जला हुआ था, जले हुए के निशान थे, स्कॉच मार्क्स थे, एंड ऑल डाउन वन साइड। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, अब बहुत सस्ते में मिल रहा था। तो आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू वर्क, आई हैव टू हैव इट। उन्होंने सोचा कि चलो ना, मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इसे रिपेयर करूँगा, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, नो डाउट, बट स्टिल आई विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत सस्ते मिल रहा था और उनको जो चाहिए था वो ही, उसी हिसाब से ये रोल टॉप डेस्क था। ठीक है, सो आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। अब वो लेके आए, गैराज के बैक हैंड साइड में उनका वर्क रूम था, वहाँ पे वो लेके आए, और वो जो दिन था वो क्रिसमस ईव वाला दिन था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं इसे रिपेयर करूँगा। आई बिगेन वर्क ऑन द क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव के दिन ही उन्होंने स्टार्ट किया रिपेयरिंग करना उस रोल टॉप डेस्क को। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। अब उन्होंने क्या किया, जो भी ड्रॉवर्स थे वो ड्रॉवर्स को निकालने की ट्राई कर रहे थे, उन्होंने रिपेयरिंग वर्क शुरू कर दिया था। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब ये जो विनीर होता है वो टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो फर्नीचर का जो एकदम अपर साइड जिसे हम कहते हैं उसे हम विनीर कहते हैं। दैट इज अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। कोई भी वुड है उसका जो ऊपर का पोर्शन, जो डेकोरेटिव पोर्शन होता है, उसे हम विनीर कहते हैं, वो निकल गया था। सो इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। अब ऐसा लग रहा था कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया था पानी की वजह से, जलने की वजह से। बहुत दो डिफरेंट रीजंस थे, जलने के स्कॉच मार्क्स भी थे, पानी से जो वुड खराब होता है वो मार्क्स भी दिख रहे थे। सो बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। अभी दोनों ने, मतलब फायर ने और वाटर ने, दोनों ने एक रोल प्ले किया था इसको डिस्ट्रॉय, डैमेज करने का।
द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। अब जब उन्होंने ड्रॉवर खोलने की कोशिश की, जो लास्ट ड्रॉवर था वो उन्होंने बहुत ट्राई की, बहुत कोशिश की खोलने की, लेकिन नहीं खुल रहा था, बहुत टाइट था वो। सो आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। बहुत ट्राई किया, मतलब ईजीली जेंटली उसको पुल आउट करने की बहुत ट्राई की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। एंड देन आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। फिर मैंने बहुत ज़ोर से खींच के उसको खोलने की ट्राई की। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. जब मैंने उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसको मैंने ओपन किया, तब वो ओपन हुआ, वो ड्रॉवर खुला और उसके अंदर एक सीक्रेट बॉक्स था। ठीक है, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। अब जो सीक्रेट बॉक्स था, उस सीक्रेट बॉक्स में एक टिन बॉक्स था, एक स्मॉल टिन बॉक्स था। और ये स्मॉल टिन बॉक्स के अंदर क्या था? I reached it and took out a small tin box. Sellotape to the top of it was a piece of lined note paper. मतलब एक नोट पेपर था, टेप लगी हुई थी, मतलब एक एनवेलप था और कहीं ना कहीं उसमें टेप लगी हुई थी। And written in on a shaky handwriting, Jim's last letter received January 25th, 1915. अभी क्या लिखा गया था उसमें? जिम का ये लास्ट लेटर है और जो डेट में रिसीव हुआ था वो डेट थी January 25th, 1915। तो यहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट कैरेक्टर मिला जिम। ठीक है, जिम मैकफर्सन है उसका पूरा नाम। तो यहाँ पे जिम्स लास्ट लेटर रिसीव January 25th, 1915 ये डेट थी, यानी इस डेट में जिम का जो लास्ट लेटर था वो रिसीव हुआ था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, मतलब उसमें वो लिखा गया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ इसको दफना देना, ऐसा लिखा गया था। ठीक है, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. अब usually हमने ये सीखा है, हमें ये सिखाया जाता है कि हमें किसी की चीज़ों को नहीं टच करना चाहिए, किसी की लेटर्स को, एनवलप्स को ओपन नहीं करना चाहिए। ये रॉन्ग है, पर कहीं ना कहीं ये ऑथर बोल रहा है कि कहीं ना कहीं वो इतना क्यूरियस हो गया, इतना क्यूरियस हो गया कि उसे वो जानना था कि क्या है, ऐसा तो उस लेटर में क्या लिखा था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ उसे बुरा भी लग रहा था कि नहीं भाई ये किसी का लेटर है, ओपन नहीं करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम वो क्यूरियोसिटी थी उसको कि उसे जानना था कि उस लेटर में क्या लिखा है। ठीक है, सो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, मतलब ये लेटर जिसके लिए लिखा गया था वो कौन थी? जिम मैकफर्सन की वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन। और उसका एड्रेस लिखा गया था 12 कूपर बीचेस, ब्रडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा गया था। तो मतलब जिम मैकफर्सन ने उनकी बीवी को ये लेटर लिखा था, तो नाम में लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन और एड्रेस लिखा गया था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने वो लेटर को ओपन किया, अनफोल्ड किया एंड मैंने रीड करना चालू किया। ठीक है, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। अब जब उन्होंने वो लेटर ओपन किया तो उनको क्या पता चला कि ये जो लेटर लिखा गया था वो कौन सी डेट में लिखा गया था? 26 दिसंबर 1914। ठीक है, हमें दो डेट्स मिली है। एक डेट जब जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था, वो डेट कौन सी थी? 26 दिसंबर 1914। और एक डेट जो उनको रिसीव हुआ था, वो कौन सी डेट थी? वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है, January 25, 1915। ठीक है, चलो, नाउ दिस वॉज द पार्ट 1। ये पार्ट 1 खत्म हुआ। अब हम पार्ट 2 के तरफ जाते हैं कि ये पार्ट 2 में क्या आगे कंटिन्यूशन हमें दी गई है इस स्टोरी में। ठीक है, अब ये जो लेटर था वो लेटर ओपन किया था, जो ऑथर है उन्होंने ये लेटर ओपन किया था। तो वो लेटर में क्या पढ़ते हैं? डियरेस्ट कॉनी। अब ये कॉनी कौन है? मिसेस जिम मैकफर्सन का नाम है कॉनी, मतलब जिम मैकफर्सन की वाइफ का नाम है कॉनी। ठीक है, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you. अब वो कहते हैं, उन्होंने लेटर में लिखा था कि बहुत कुछ ब्यूटीफुल चीज़ हुई है जो मुझे आपको बतानी है और इसीलिए मैं ये लेटर के थ्रू आपको बता रहा हूँ। अब ये कौन बता रहे हैं? जिम मैकफर्सन बता रहे हैं अपनी वाइफ को थ्रू अ लेटर। ठीक है, और ये लेटर किसके हाथ में है? फिलहाल वो ऑथर के हाथ में है। ठीक है, We were all standing to in our trenches yesterday morning। अब ये लेटर में जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहा है, वो ऑथर पढ़ रहा है। वो कहता है, मतलब जिम मैकफर्सन कहते हैं कि हम लोग सब हमारे ट्रेंचेस में खड़े थे। अब ट्रेंचेस क्या होता है? यूजुअली आपने कभी जब वॉर होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो जो फ्लैट लैंड होती है उसके बीचों बीच उन लोग एक होल सा बनाते हैं, एक सुरंग जैसा बनाते हैं और वहाँ पे वो छुपते हैं और अपने जो भी सोल्जर्स होते हैं उन पे वॉच रखते हैं। तो उससे हम कहते हैं ट्रेंचेस।
वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, मतलब कल सुबह हम हमारे ट्रेंचेस में थे। और क्या हुआ, क्रिसमस मॉर्निंग थी, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बहुत ठंडी थी, क्रिसमस का टाइम है तो ऑब्वियसली विंटर सीजन होता है, तो बहुत क्रिस्पी मॉर्निंग थी, बहुत क्वाइट था, मतलब हर जगह पे सब लोग शांत थे, एंड फ्रॉस्टी भी था, मतलब बहुत ठंडा था। अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा क्रिसमस मॉर्निंग होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही दिन था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। अब मुझे एक्चुअली बोलना चाहिए था कि हमने बिगेन किया, लेकिन एक्चुअल में हमने बिगेन नहीं किया था, उन्होंने बिगेन किया था। क्या बिगेन किया था, कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें शुरू करनी चाहिए थी लेकिन हमने शुरू नहीं की थी, उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी देखते हैं। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth is I am ashamed to say is that Fritz began it। अब ये Fritz क्या है, वो कहते हैं कि हमें शुरू करना चाहिए था लेकिन फ्रिट्ज ने शुरू की। तो यूजुअली जर्मनी के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हम फ्रिट्ज कहते हैं, और जो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हम टॉमी कहते हैं। ठीक है, वो उनका एक कॉमन वर्ड है। फ्रिट्ज रिप्रेजेंट्स द जर्मन सोल्जर्स एंड टॉमी रिप्रेजेंट्स द ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, तो फर्स्ट समवन सॉ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। अब क्या बोल रहे हैं कि ऑपोजिट साइड के जो ट्रेंचेस थे वहां पे कुछ लोग व्हाइट, यानी एक दो लोग व्हाइट फ्लैग को कहीं ना कहीं दिखा रहे थे एज अ सिंबल ऑफ पीस। ठीक है, और वहां से ही देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। ऑल ऑफ अ सडन वो लोग हमें बुला रहे थे और हमें विश कर रहे थे। क्या विश कर रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब ये टॉमी अगेन ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए दिया गया है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये जो ब्रिटिश के जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए नाम दिया गया है टॉमी। ठीक है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू। अब कहीं ना कहीं हम लोग और सरप्राइज हो गए क्योंकि एक रिप्लाई भी आया था सेम टू यू, मतलब हमारे ही ट्रेंचेस में से किसी ने रिप्लाई भी दिया सेम टू यू। वी ऑल डिड, हमने सब ने सेम चीज की, उनको भी हमने विश किया। ठीक है, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। अब ऑल ऑफ अ सडन उनका जो ग्रे कोट था जर्मन सोल्जर्स का, उनमें से एक व्हाइट फ्लैग उन्होंने लहराना शुरू किया। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। लैड्स मतलब जो सोल्जर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको कहा गया कि शूट मत करो, और हमने शूट भी नहीं किया। एंड नो वन डिड। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप वन पैरापेट। फिर एक के बाद एक वो जो पैरापेट है, पैरापेट मतलब जो फ्लैट लैंड, ट्रेंचेस के ऊपर की जो लैंड होती है उसे हम पैरापेट कहते हैं। तो एक के बाद सब लोग आते गए। ये किसकी बात चल रही है, जर्मन सोल्जर्स की बात चल रही है। वो धीरे धीरे एक के बाद आते गए। ठीक है, then there was another fritz up on the parapet and another, keep your heads down, I told men it's a trick but it wasn't। अब ये जो जिम मैकफर्सन है वो बोल रहे थे उस वक्त कि अपने सोल्जर्स को बता रहे थे कि ये शायद एक ट्रिक है। ठीक है, आप सब लोग सावधान रहना, शायद ये कोई ट्रिक हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट, इट वॉज नॉट अ ट्रिक एट ऑल। कहीं ना कहीं वो लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करने आ रहे थे क्रिसमस ईव विद दिस ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। तो वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। अब एक जर्मन क्या कर रहा है, अपने सर पे बॉटल लेके आया है। ठीक है, वो वेव कर रहा है, बॉटल वेव कर रहा है, मतलब सेलिब्रेट कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शिनाप्स। अब वो क्या बोल रहा है कि आज क्रिसमस का दिन है और हमारे पास शिनाप्स है। शिनाप्स मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ एन अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसे हम शिनाप्स कहते हैं। और उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास सॉसेज है। अगेन ये एक डिश है जो यूजुअली ब्रेड के बीच में मीट जब उन लोग खाते हैं तो उसके साथ उन लोग लगा के खाते हैं। तो जर्मन्स बोल रहे हैं हमारे पास स्नैप्स है, जो ब्रिटिश सोल्जर्स है वो बोल रहे हैं हमारे पास सॉसेजेस है। वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। अब एक के बाद जर्मन सोल्जर्स सारे आ गए और किसी के हाथ में भी राइफल नहीं थी, किसी ने शूट नहीं किया, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो वॉर टाइम वाली एक्टिविटी होती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. उस टाइम में मैं ऑफिसर था और सब लोग, मतलब ब्रिटिश के सोल्जर्स और जर्मनी के सोल्जर्स, सब लोग एक साथ वहां पे सेलिब्रेट करना उन्होंने शुरू किया। I should have stopped them there and then I suppose, but the truth is that it never even occurred me I should।
अब बिकॉज मैं उस टाइम का ब्रिटिश का जो ऑफिसर था, मैं हेड था, तो मुझे मेरे ड्यूटी के हिसाब से उनको स्टॉप करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो फीलिंग ही नहीं आई कि कुछ वॉर होने वाली है, बस एक फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आई थी। तो अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आई कि उनको स्टॉप करना है मुझे। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. ग्रे कोट और खाकी कोट सब लोग आसपास आ गए, आमने सामने आ गए और सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं। ये ग्रे कोट सिंबलाइज करता है जर्मनी सोल्जर्स को और ये खाकी कोट सिंबलाइज करता है ब्रिटिश के सोल्जर्स को, राइट। I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. अब यहाँ पे क्या कहा गया, in the middle of the war, मतलब वर्ल्ड वॉर जो चल रही थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जो चल रही थी, उसके बीचों बीच हम जो 2 कंट्री के सोल्जर्स हैं, हम कहीं ना कहीं पीस स्प्रेड कर रहे थे और क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। चलो, you cannot imagine, dearest Connie, my feeling. I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं अपने वाइफ को लेटर में कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो फ्रिट्स ऑफिसर जो मेरे पास आए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, उनका नाम था हेंस वॉल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मतलब उन्होंने शेक हैंड किया। किसने शेक हैंड किया? फ्रिट्ज के जो ऑफिसर थे, जो मेन ऑफिसर थे, उनका नाम था हेंस वॉल्फ। उन्होंने शेक हैंड किया। किसको शेक हैंड किया? जिम मैकफर्सन को शेक हैंड करते हुए कहा कि मेरा नाम हेंस वॉल्फ है, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? डसेल्डॉर्फ से। किसकी बात चल रही है? जर्मन सोल्जर्स जो हेड थे हेंस वॉल्फ की, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो डसेल्डॉर्फ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी कुछ हॉबी बताई कि आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक हॉबी है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता हूँ, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस। अब ये उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस। अब उसके बाद कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। अब उसके बाद मेरी बारी थी, मतलब वो लेटर में जिम मैकफर्सन कहते हैं कि अब मेरी बारी थी, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अब मैंने किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना नाम बताया, दैट इज कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। सेम, मैंने भी हैप्पी क्रिसमस कहा। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी बहुत हॉबी बताई कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं डॉर्सेट से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट में, इंग्लैंड से, ठीक है। डॉर्सेट, ही स्माइल। अब जैसे ही डॉर्सेट का नाम सुना तो जो हेंस वॉल्फ थे वो बोलते, ओह अच्छा, आप वहां से बिलोंग करते हो। आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल। मैं इस जगह को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, हेंस वॉल्फ कहते हैं। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सेलेंट सॉसेज। अब यहाँ पे उन्होंने जो भी वो सॉसेज लाए थे या शनाप्स लाए थे, वो लोग शेयर कर रहे, खा रहे, एंजॉय कर रहे, बातें कर रहे। एंड कॉनी, हाउ वी टॉक, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो बहुत परफेक्ट, वो बोल रहा है कि जो हेंस वॉल्फ थे उनकी इंग्लिश इतनी सुपर्ब थी, इतनी एक्सेलेंट थी, ब्यूटीफुल तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। बट ये पता चला कि वो आज तक डॉर्सेट कभी आए नहीं है। तो जो इंसान डॉर्सेट कभी आया नहीं है तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो तो इंग्लैंड भी कभी नहीं आए हैं। अब ये जिम मैकफर्सन के दिमाग में ये बात चल रही थी कि हेंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट में आए नहीं है, उन्होंने इंग्लैंड वो कभी आए नहीं है, तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पता चला ही हैड लर्न्ड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। इंग्लैंड के बारे में उन्होंने जो भी समझ में आया है वो सब उन्होंने स्कूल से ही सीखा है, ठीक है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उनके फेमस राइटर थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मॉर्निंग क्राउड, बहुत ब्यूटीफुल बुक है फार फ्रॉम द मॉर्निंग क्राउड, ये उनकी फेवरेट बुक थी। ये हेंस वॉल्फ की बात चल रही है, ठीक है। सो आउट ऑफ देयर इन द नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड अबाउट बैथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सेरेगन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ये सब अलग अलग बुक्स के नाम है और डॉर्सेट जगह का नाम है। ये सारे इन लोग कन्वर्सेशन में ये सारे टॉपिक्स के बारे में लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब हेंस वॉल्फ की एक वाइफ भी थी और उनका एक लड़का भी था। बॉर्न जस्ट 6 months ago, सिर्फ 6 महीने पहले ही उनको एक लड़का हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। अब जब मैं देख रहा था ये पूरे विजन को, पूरे सिनेरियो को, पूरे एरिया को, तो मुझे क्या दिख रहा था? सिर्फ और सिर्फ ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स, ठीक है। और ये लोग सब क्या कर रहे हैं? ये लोग सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंकिंग मतलब पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब दोनों जो सोल्जर्स है वो लोग कर रहे थे। हेंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी। अब वो जिम मैकफर्सन लेटर में लिखते हैं कि तुमने जो अपने वाइफ को बोलते हैं लेटर में कि तुमने जो केक भेजी थी, हम वो केक भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब जो मार्जिपन केक था वो हेंस वॉल्फ को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला मैंने जब टेस्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अग्रीड, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम एक दूसरे की बातों को अग्री कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि हम एक दूसरे के एनिमी है, बट रियलिटी में वो एक्चुअल में हम एक दूसरे के एनिमीज थे, राइट। आई अग्रीड, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉर्नी। आज तक ऐसी क्रिसमस पार्टी हमने सेलिब्रेट नहीं की थी। सो कहीं ना कहीं दोनों जो कंट्री के सोल्जर्स थे वो खुश थे, सेटिस्फाइड थे, एंजॉय कर रहे थे, कहीं ना कहीं क्रिसमस को बहुत डिफरेंट तरीके से और ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पीस मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। सो देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। अब ये सोल्जर्स में से कुछ, पता नहीं, कोई सोल्जर फुटबॉल लेके आए और उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल मैच खेलते हैं। ग्रे कोच वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। अब ये जो ग्रे कोच सोल्जर्स थे, मतलब जर्मन सोल्जर्स थे, वो लोग ने गोल पोस्ट बनाया एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। और जो अगला ही दृश्य हमने देखा वो क्या देखा कि जर्मनी और ब्रिटिश सोल्जर्स कहीं ना कहीं फुटबॉल मैच खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था। Hence Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. अब ठंडी इतनी थी कि वो ठंडी से बचने के लिए हम चीयर अप करने लगे, हमारी टीम्स को हम चीयर अप करने लगे। तो वो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, चीयर अप भी हो जाएगा और बॉडी में वार्मनेस भी आ जाएगी, ठीक है। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। कहीं ना कहीं इतनी ठंडी थी कि हम ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे। I noticed our breath mingling in the air between us. He saw it and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. अब यहाँ पे जिम मैकफर्सन मतलब हेंस वॉल्फ कहते हैं कि जिम, मुझे लगता है, मतलब हेंस वॉल्फ को लगता है कि हमें इसी तरीके से वॉर के सॉल्यूशन, वॉर में जो लोग वॉर करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग इनटू वॉर वी शुड डू दिस। हमें फुटबॉल मैच रख लेनी चाहिए, जो जीता वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। इससे क्या होगा, कोई मरेगा नहीं, कोई शहीद नहीं होगा, कोई अनाथ नहीं होगा, ठीक है। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज। अगर इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया तो कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई बीवी जो है वो विधवा नहीं होगी और कहीं ना कहीं कोई मरेगा नहीं, कोई शहीद नहीं होगा। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, लेकिन जिम मैकफर्सन कहते हैं नहीं भाई, फुटबॉल नहीं, मुझे तो क्रिकेट पसंद है, ठीक है। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। वो कहते हैं कि अगर क्रिकेट होगा तो हम जीतेंगे, फुटबॉल होगा तो आप लोग जीतोगे, क्योंकि आपके लिए आपकी फेवरेट गेम फुटबॉल है, हमारे लिए हमारी फेवरेट गेम क्रिकेट है। और यही बात करते करते दोनों हंसने लगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। अब हंसते हंसते इन लोग ये जो फुटबॉल की जो मैच है वो कंटिन्यू करने लगे, चीयर अप करने लगे और कहीं ना कहीं जो सैडनेस थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। सैड टू से दैट कॉनी फ्रिज वॉन। यहाँ पे फ्रिज जीत गए थे, मतलब जर्मन सोल्जर्स जीत गए थे, क्योंकि वो उनकी फेवरेट गेम थी फुटबॉल। 2 goals to 1, फ्रिज के 2 गोल्स हुए और ब्रिटिश सोल्जर्स के 1 ही गोल हुए थे। बट एज हंस वॉज जेनरसली सेड अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉज क्वाइट फेयर। इट वॉजंट क्वाइट फेयर। अब वो बोल रहे कि उनका जो गोल था और हमारा गोल था उसमें डिफरेंस थे। हमारा गोल जो था वो बहुत ज़्यादा वाइड था, इसके लिए वो लोग 2 गोल करने में सक्सेसफुल रहे और वो फेयर नहीं था, ऐसा जिम मैकफर्सन कहते हैं लेटर में अपने वाइफ को, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ एनी की दुनिया नितिशा एजुकेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वी विल ब्रिंग द बेस्ट वीडियोस फॉर यू फॉर श्योर, और डेफिनेटली मार्क्स तो हम आपके लाके ही रहेंगे, ठीक है। Let's proceed with this. The time came and all too soon when the game was finished. Finally game finished. Game खत्म हो गई थी फुटबॉल की गेम. The schnapps and the rum and the sausage had long since run out. सब खत्म हो गया था. जो वो खाने की चीज़ें लेके आए थे, जो alcoholic drink थी, जो sausage था, सब कुछ खत्म हो गया. And we knew it was all over. अब हमें पता चल गया था कि अब हमारे रास्ते फिर से अलग हो जाएंगे. वो अपने ट्रेंचेस में चले जाएंगे, हम अपने ट्रेंचेस में चले जाएंगे, ठीक है। आई विश हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने हंस को विश किया और मैंने कहा कि हम फिर से मिलेंगे, हमारी फैमिली वापस एक दूसरे से मिलेगी। होप करते हैं कि इस वॉर के बाद हम सब सही सलामत हमारे घर पहुंच जाए, दैट द फाइटिंग वुड बी एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीवन सोल्जर्स वांट्स ऑन बोथ द साइड्स। पता है सोल्जर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी सोल्जर हो उससे सिर्फ यही चीज़ है कि पीस मेंटेन हो, कोई ना मरे, किसी भी कंट्री का कोई भी सोल्जर ना मरे और वो अपने फैमिली के पास फिर से जा सके। ये हर एक सोल्जर की एक एक्सपेक्टेशन होती है,
राइट। हंसवॉल्फ से टेक केयर जिम मैकफर्सन, हंसवॉल्फ ने भी कहा कि अपना ध्यान रखना, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, वो कहते हैं कि ये जो मोमेंट है वो कोई भूल नहीं पाएंगे, ना आप भूल पाओगे ना मैं भूल पाऊंगा। Unwillingly, I felt he turned to wave just once and then became hundreds of grey coats men drifting back towards their trenches. फिर slowly ये जो grey coats, ये जो फ्रिज थे वो एक के बाद डिसअपियर होना शुरू हो गए, अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए। ठीक है, अब उस दिन जब रात आई, दैट नाइट बैक इन टू डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल। अब वो लोग क्रिसमस कैरोल सॉन्ग सिंग कर रहे थे और वो हमें सुनाई दे रहा था। ठीक है, इट वॉज अ स्टिली नेकेड साइलेंट नाइट, ये एक सॉन्ग है और ये सॉन्ग वो लोग प्ले कर रहे थे। यूजुअली क्रिसमस के दिन ही ये सॉन्ग को वो लोग प्ले करते हैं, सिंग करते हैं। अवर बॉयज गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स, और हमारे जो लड़के थे, मतलब हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने एक कोरस दिया, मतलब वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो उनको प्रोवाइड किया गया। शेफर्ड वॉच्ड, वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। कुछ देर तक ये चलता रहा और फिर से हम लोग साइलेंट हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने पीस स्प्रेड किया, हमारी जो गुडविल थी वो हमने स्प्रेड की। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये मोमेंट कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये जिम मैकफर्सन अपने लेटर में लिखते हुए अपने वाइफ को, और रियलिटी में एक्चुअल में ये पढ़ कौन रहा है? ऑथर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट्स गो विद द नेक्स्ट थिंग। डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस, अब वो जो लेटर का जो एंडिंग है, डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। अब वो कहते हैं कि ये जो वॉर है वो क्या लेके आने वाला है? डिजास्टर लेके आने वाला है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज जो चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है वर्ल्ड वॉर, तो कहीं ना कहीं हर एक सोल्जर्स ये चाहता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए और अपने अपने कंट्री में लोग चले जाए। वी शैल बी टूगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। वो कहते हैं फाइनली कि हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, मुझे यकीन है कि ये वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी और हम अपने अपने घर में आ जाएंगे। ठीक है, दिस वॉज द लेटर जो ऑथर पढ़ रहा था। ठीक है, अब हम फिर से वो रियलिटी में आ जाएंगे, दैट इज पार्ट 3। अभी अगेन जो आई है वो ऑथर है। ठीक है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। अब मैंने लेटर तो पढ़ लिया था, तो मैंने लेटर को फिर से अनफोल्ड किया और फिर से मैंने फोल्ड किया और मैंने एनवेलप में वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा, मैं सोचता रहा मैं क्या करूं। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। अब जब मॉर्निंग आई तब मुझे एक आई डिसाइडेड समथिंग टू डू, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। आई ड्रू इन टू द ब्रडपोर्ट, मैं सीधा ब्रडपोर्ट गया, जो एड्रेस लिखा हुआ था जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही थोड़े ही डिस्टेंस पे था, कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, तो मैं ब्रडपोर्ट पहुंच गया। आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज। अब वहां पे एक लड़का था जो अपने कुत्ते के साथ एक वॉक पे निकला था अपने डॉग के साथ, तो मैंने उस लड़के को पूछा कि भाई ये कूपर बीचेस कहाँ पे है? कूपर बीचेस एक एग्जैक्ट एरिया है ब्रडपोर्ट में। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। अब जो एड्रेस लिखा गया था कूपर बीचेस ब्रडपोर्ट हाउस नंबर 12, जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा? पूरा घर जला हुआ है, पूरे घर में तहस नहस हो गई है। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson. मैंने नेबर में एक इंसान को पूछा कि क्या आप मिसेस मैकफर्सन को जानते हो, क्या वो भी जिंदा है? अगर जिंदा है तो वो कहाँ पे है? ठीक है, ओ यस सेड द ओल्ड मैन। अब नेबर में एक ओल्ड मैन थे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ मिसेस मैकफर्सन को। ठीक है, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, बहुत अच्छी तरीके से जानते थे वो। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, बहुत ब्यूटीफुल बहुत लवली ओल्ड लेडी थी वो है, सॉरी। एंड अ बिट मडल ही डिड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाज़न्ट शी? थोड़ी मडल्ड ही डेड थी, मतलब थोड़ी, हम कहते हैं ना जैसे जैसे इंसान एजेड होता है तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा होता है, कहीं ना कहीं किडिश होता है, तो डेफिनेटली वो एजेड हो गई थी। तो उनकी जो नेबर है वो कहते हैं कि उनकी जो एज है उसके हिसाब से बराबर है। राइट, नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इनके घर में आग लगी थी, किसी को नहीं पता ये आग कैसे लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि इनको आदत थी, मतलब जो कॉनी है मिसेस जिम मैकफर्सन है, उनको आदत थी कि वो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए वो कैंडल्स का यूज करती थी, और इसीलिए शायद हो सकता है कि ये कैंडल्स की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ हो और घर में आग लगी हो। ठीक है,
She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in time. जब आग लगी, फायर ब्रिगेड वाले आए, तो जो फायरमैन थे उन्होंने टाइम पे कॉनी मैकफर्सन को बाहर निकाला. शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. अब वो नर्सिंग होम में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका घर जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अभी वो नर्सिंग होम में है. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्सेट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, और वहां का एड्रेस दिया. जिस नर्सिंग हाउस में कॉनी मैकफर्सन है वहां का एड्रेस दिया. ठीक है, एड्रेस क्या था? बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्सेटर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. ठीक है, चलो, नाउ दिस विल बी द लास्ट पार्ट. तो आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. मैं आराम से पहुंच गया, मुझे वो एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angle on top. अब यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो बिकॉज वो क्रिसमस ईव थी तो डेकोरेशंस किए गए थे ब्यूटीफुली. आई सेड आई वाज अ फ्रेंड. अब वहाँ पे जो एक लेडी थी, वो लेडी बाहर आई, तो वो लेडी को मैंने पूछा. आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट. अब मैंने उन लेडी को कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन को मिलने आया हूँ, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ. The matron मतलब जो वो लेडी थी वहाँ की, the matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. उन्होंने एक हैट पहनी थी, और जब उन्हें पता चला कि मैं मिसेस जिम मैकफर्सन को मिलने आया हूँ, तो वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि बहुत दिनों से उनसे कोई मिलने नहीं आया था. ठीक है, शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स. अब वो मेरे साथ कॉरिडोर में आई और उन्होंने कहा कि मिसेस मैकफर्सन यहाँ पे तो नहीं है, वो अपने रूम में है. She told she rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो बहुत confused थी, तो इसके लिए हमने उसको कहा कि आप रेस्ट लो. ठीक है, so I am sure she will be the only to pleased to see you. जब वो आपको देखेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत खुश हो जाएगी, ऐसा वो मेट्रॉन ने कहा. राइट? She took me into a conservative with a weaker chairs and potted plants all around and left me. अब वो एक रूम में मुझे वो लेके आए जहाँ पे एक व्हीलचेयर थी, बहुत सारे पॉट्स रखे हुए थे, फ्लावर्स से ब्यूटीफुल, और उन्होंने मुझे उस रूम में छोड़ के वो चले गए. मेट्रॉन जो थे वो चले गए. ठीक है, अब वो रूम में कौन थी? मिसेस जिम मैकफर्सन. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हीलचेयर. वो व्हीलचेयर में बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उनके जो हैंड्स है वो अब उनके लैप में फोल्ड थे. अब She had silver white hair pinned into a wispy bun. अब उनके ये सिल्वर वाइट हेयर थे, और उन्होंने एक जो लड़कियां जो यूजुअली वो जो बांधती है घर में अपने बालों पे, उसे हम बन कहते हैं. ठीक है, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन तरफ देख रही थी. हेलो आई सेड. तो जो ऑथर है उन्होंने ग्रीट किया, हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. उन्होंने मेरे तरफ देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और उन्होंने विश किया हैप्पी क्रिसमस. आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. तो ऑथर ने कहा मिसेस जिम मैकफर्सन को, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ग्रीट किया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूं, और शायद ये आपके लिए ही है. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. अब जब मैं उनसे बात कर रहा था वो सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी. ठीक है, आई ओपन दैट 10 बॉक्स एंड गिव इट टू हर. अब जो 10 बॉक्स में जो लेटर जो एनवेलप मुझे मिला था, मैंने वो 10 बॉक्स ओपन करके उनको दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लाइट अप विद रिकॉग्निशन. अब जब उन्होंने वो लेटर एनवेलप को देखा, तब वो उन्होंने रियलाइज किया, उनको पता चल गया कि ये मेरा ही लेटर है. एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड का वो लेटर देखा था. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि ये किस तरीके से एक जंक शॉप में से मुझे ये रोल टॉप डेस्क मिला था, और उस डेस्क में से मुझे एनवेलप मिला था, ये 10 बॉक्स मिला था, लेकिन वो इंटरेस्टेड थी नहीं मेरी बातों में. वो सिर्फ वो लेटर और मुझे ही देख रही थी. ठीक है, फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly within her fingertips. कुछ टाइम तक तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बाद जो वो लेटर था, वो लेटर उन्होंने अपने फिंगर टिप्स में बहुत स्ट्रांगली पकड़ा. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. कहीं ना कहीं वो हम कहते हैं ना खुशी के आंसू, तो वो खुशी के आंसू दिख रहे थे. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस. अब ये जो मिसेस मैकफर्सन है वो ऑथर को कह रही है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम आओगे, और तुम आ गए.
and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो ये ऑथर को जिम मैकफर्सन समझने लगी थी, ठीक है। उनको लगा कि ये जो मेरे सामने जो आया है वो मेरा हस्बैंड है, राइट। उन्होंने कहा आओ मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उनके पास जाके बैठा और उन्होंने मेरे चीक्स पे किस की। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। अब वो मिसेस मैकफर्सन कह रही है कि मैं आपका जो लेटर है वो मोस्टली हमेशा रीड करती हूँ, एवरी डे रीड करती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, मुझे तुमको देखना था। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। जब जब मैं ये लेटर के साथ बैठती थी मुझे यही लगता था कि तुम मेरे बाजू में बैठे हो। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम जब यहाँ पे आ गए हो तो तुम अपने ही मुंह से ये लेटर रीड करो, मुझे ये तुम्हारे मुंह से सुनना है। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे? क्या तुम ये लेटर को रीड करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मुझे सिर्फ तुम्हारी वॉइस सुननी है। आई वुड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम दोनों मिल के चाय पियेंगे। और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बेस्ट मार्जिपन केक भी बनाई है, मुझे पता है तुमको बहुत पसंद है। सो विद दिस यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि वो घर में आग कैसे लगी थी। वो घर कौन सा था? मिसेस मैकफर्सन का घर था, वहाँ पे आग लगी थी। वो जो आग लगी थी वहाँ पे जो फर्नीचर था, वो रोल टॉप डेस्क था, वो कहीं ना कहीं गया होगा जंक शॉप में। और ये ऑथर जब जा रहे थे और उनकी नज़र जब वो जंक शॉप पे पड़ी तब उनको ये रोल टॉप डेस्क मिला। सो इट इज़ ऑल कनेक्टेड, वी कैन सी दैट, राइट। चलो विद दिस माइकल मोरपिगो ने जो ये ऑथर है उन्होंने ये लिखी हुई है। एंड विद दिस वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगेन फॉर सम सच गुड टाइप्स ऑफ वीडियोस डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एनी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।